अ सम ऑफ अमाउंट, क्या दिया है बच्चा, सम ऑफ अमाउंट 4410 आफ्टर 2 years एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। रेट जो लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर लग रहा है पर एनम, मतलब पर एनम 1 साल के लिए, हर एक साल सालाना लग रहा है। पर ईयर मतलब होता है सालाना, ईयरली। व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो बच्चा दिया क्या है, अमाउंट दिया है, कितना दिया है 4410। रेट कितना दिया है 10%, 10%। टाइम कितना दिया है 10% का दिया 5% सॉरी दिया। सॉरी सॉरी 5% दिया है। टाइम कितना दिया है 2 साल, 2 साल। तो फॉर्मूला लगाओ ना तुम, अमाउंट बटे प्रिंसिपल, है ना। ये क्या होता है 100, 100 प्लस R%, ब्रैकेट बंद, पावर टी, यही ना बताए थे, इस पर बैठाओ, वीडियो में ही ना बताए थे। अमाउंट कितना है 4410 डिवाइडेड बाय, प्रिंसिपल नहीं पता है 100 रखो, यहाँ 100 प्लस R कितना है 5 है, तो यहाँ 5 रखो, ब्रैकेट बंद। टाइम कितना है 2 है तो 2 रखो, कोई दिक्कत। चलो तो ये क्या हो जाएगा 105/100 पावर टी यानी 2, ये कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 से 20 मारते में, तो क्या हो गया 4410 बट्टे पी बराबर, ये क्या हो जाएगा 21 × 21 बट्टे, ये क्या हो जाएगा 20 × 20 हो गया। यहाँ से तुम p निकालोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या हो जाएगा p × 21 × 21। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे किया, फिर इससे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4410 इंटू 20 हैं, तो p बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 4410 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 21, है ना। 21 से 21 गुना करोगे तो 441 होगा, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा 10 टाइम्स, 2 दूना कितना हो गया 4, 4 लिख दिया, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो हम लोग बैठा देंगे, प्रिंसिपल 4000 आ गया। देखो तुम्हारा 4000 आंसर है सी। देखो समझो, मोहन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹12,500 एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बता दिया, ईयरली दे दिया, पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ईयरली। तो और दिया हुआ ही रिसीव्ड एन अमाउंट 15,680 आफ्टर एक्स ईयर मतलब टाइम दिया, टाइम पूछा है, दी गिवन क्या है बच्चा, गिवन सम दिया हुआ है, सम यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 12,500, रेट कितना दिया है 12%, अमाउंट कितना दिया है 15,680, 15,680। तुमसे टाइम पूछा है, टाइम को यहाँ एक्स बोला गया है, आफ्टर अ एक्स ईयर मतलब टाइम को एक्स माना है, तो एक्स तुमसे पूछा है। चलो तो यहाँ भी बनाते हैं, उसी से फॉर्मूला लिखेंगे, अमाउंट बटा प्रिंसिपल 100 प्लस R/100 डिवाइड पावर टी, रखेंगे। अमाउंट कितना है बच्चा 15,680, देख रख दिया। प्रिंसिपल कितना है 12,500, 100 प्लस R/100 पावर टी, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ये इसको दिमाग में ही रखना है। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, चलो क्या कटेगा किसी से, 2 से काटो तो 2 7 14, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, कितना आ गया बच्चा 784 जो होता है ना 28, 784 किसी का स्क्वायर होता है, पता करो किसका स्क्वायर होता है, 784 किसी न किसी का स्क्वायर होता है, ये तो पता है 25 का स्क्वायर होता है, या 28 का ही स्क्वायर होता है, पता है 28 का ही 784 स्क्वायर होता है, नहीं तो तुम परफेक्ट स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे, 4 लिखोगे, 4 किसके स्क्वायर करने पर आता है 8 और 2 हैं, और देखो उसके बाद 7 किसके करीब है, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो यहाँ 2 ही होगा, 2 ही होगा, 22 का स्क्वायर तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है 28 का स्क्वायर होगा।
बराबर 100, सॉरी आर भी तो दिया हुआ है बच्चा, आर कितना दिया हुआ है, हम भी तो पागल ही है। आर दिया हुआ है 12, 12 अपॉन 100 पावर टी लिख दिया, 28/25 पावर 2, तो क्या हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाय 100। देखो अंदर की काटो, इसको काटो तो कितना होता है, 4 दूना 8, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो क्या हो गया 28/25 पर पावर 2 बराबर 28/25 पर पावर टी। देखो बच्चा बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, टी भी सेम होगा, तो टी तुम्हारा कितना आ जाएगा 2, यानी 2 ईयर्स समय था, 2 साल है। देखो दिया हुआ है आंसर 2 साल है दिया हुआ, देखो यहाँ 2 है। देखो 3 नंबर समझो, 3 नंबर समझो, 3 नंबर में क्या पढ़ा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या पूछ रहा है, सी आई पूछा है ऑन 1,25,000 फॉर 9 months एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, क्या दिया है कंपाउंडेड ईयरली निकालना है। तो देखो बच्चा प्रिंसिपल कितना दिया है 1,25,000, कितना दिया है 1,25,000, रेट कितना दिया है 8%, टाइम कितना दिया है 9। देखो क्वार्टरली जब बोले ना बच्चा, क्वार्टरली बोले तो रेट क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है, रेट क्या हो जाता है 1/4, और टाइम क्या हो जाता है 4 गुना। हाफ ईयरली बोले ना, हाफ ईयरली बोले तो क्या हो जाता है, रेट जो हो जाता है आधा हो जाता है, और टाइम जो होता है 2 टाइम्स हो जाता है, समझा, टाइम 2 टाइम्स होता है। यहाँ बात किसका है, इसका, ये चेंज हो जाएगा, इसका 1/4 कर दो तो क्या हो जाएगा 2% रेट, इसको 4 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 36 महीना, 36 महीना को 12 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 साल, 3 ईयर। बन नहीं गया, तुमसे पूछा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चलो अमाउंट बटे प्रिंसिपल लिखो, क्या लिखोगे अमाउंट बटे प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी, पुट कर दो इस पर, किस पर पुट कर दो, अमाउंट कितना है नहीं मालूम है, 1,25,000 है, 1,25,000 है। हमने ये भी बताया था कि 2% है ना बच्चा, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, क्या चीज़ में, फ्रैक्शन में, 2/100 लिख दो और 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा 1/50, नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चा प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा नीचे वाला प्रिंसिपल, 50 क्या हो गया प्रिंसिपल, अब 50 में जो ऊपर वाला क्या होता है इंटरेस्ट, पढ़ाए होंगे वीडियो में देखना, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जोड़ दो पावर टी, है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, टी कितना है, टी दिया है 2 साल, 3 साल दिया है, 3 दिया है, तो क्या हो जाएगा बच्चा 51/50 हो जाएगा, हो जाएगा, पावर 3 है। चलो तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, बोलता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, 125,000 गुना क्या हो जाएगा 51 गुना 51 गुना 51 बट्टा ये 50, 5 का क्यूब कितना होता है 125 गुना 3 गो 0, ये हो गया, ये से तो ये कैंसिल हो गया बच्चा, इसको गुना करना है, गुना करो, ऐसे नहीं कर सकते, गुना 51 का गुना 51 गुना करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 कम 5, 5 दूनी 10 के 0, 5 के स्क्वायर 25, 1 26, ये हो गया, गुना 51 से करते हैं, अब गुना करते हैं, 1 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 2601, 5 से गुना करो 5 0 5 36, 5 दूनी 10 3 13, 1 5 6 2 3 1, इतना आ गया अमाउंट तुम्हारा, इतना आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है तुम्हारा 1,32,651 माइनस 1,25,000 है ना, 1 लाख से 1 लाख माइनस कर दो, 32,000 है, कितना 32,651 में से 25,000 बच्चा माइनस कर लो तो 1 5 6 12 में से 5 जाएगा 7, 7651 इसमें होगा, देखो 7651, तुमको ट्रिक नहीं सीखना है, समझा, ट्रिक से बनाओगे ना शॉर्टकट में तो फास्ट बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में उतना घुसेगा नहीं, कितना कितना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे, समझो, इसी तरीके से सॉल्व करो, टाइम लगेगा। देखो एक और तरीका से पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरीका से सब सॉल्व करेगा, ठीक है ना। देखो इसमें कितना दिया है प्रिंसिपल तुम्हारा, सॉरी अमाउंट दिया है 4410, ठीक है ना,
रेट कितना दिया है 5%, टाइम कितना दिया है बच्चा 2 साल, तो 2 साल दिया ना, 5% पहले साल के लिए लगेगा, 5% दूसरे साल के लिए लगेगा, तो इसको सक्सेसिव मेथड पर लगा दो। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ए प्लस बी ए बी इंटू 100, ये तुम्हारा सी आई आ जाएगा बच्चा, क्या आ जाएगा सी आई बराबर, तो ए कितना है 5% प्लस 5%, 5 गुना का 5/100, तो 5 5 10 हो गया, 5 का 25 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा 25/100। फर्दर इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 0.25, यानी कितना हो जाएगा 10.25%। ये तुम्हारा क्या आ गया, ब्याज आ गया, क्या आ गया ब्याज, ये 2 साल में तुम्हारा ब्याज आ गया, प्रिंसिपल ब्याज आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तुम परसेंटेज हटाओ, मान लो तुम यहाँ से परसेंटेज हटाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे बच्चा 100, तो ये 100 तुम्हारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ये तुम्हारा क्या हो गया इंटरेस्ट, इस पर तुम बना लोगे। तुम्हारा अमाउंट दिया है, तो अमाउंट क्या होता है बच्चा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट कितना दिया, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 100 है, 10.25 है, बराबर अमाउंट कितना दिया है 4410 दिया है। अगर तुम इसको x मान लो तो यहाँ भी x लिख दो, तो क्या हो जाएगा 110.25% x बराबर 4410 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 4410 अपॉन 110.25% आ जाएगा। तुमसे प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल कितना है बच्चा 100x है, 100 लिखोगे x के जगह तुम ये पुट कर दोगे 4410 अपॉन 110.25, उसको फर्दर कैलकुलेशन तुम्हारा करोगे तो तुम्हारा ये जो है पॉइंट जाएगा ऊपर है, इसको फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा 4000 आंसर आ जाएगा। लेकिन तुम ऐसे मत बनाओ, ये तुम्हारा बहुत लेंदी टाइप हो जाएगा, समझा। ये भी कॉन्सेप्ट सही है, कहीं कहीं ज़्यादा काम आता है, जैसे कि तुम्हारा इस क्वेश्चन में काम आएगा, ये कहाँ गया दिखा देते हैं, 7 नंबर में काम आएगा। 7 नंबर में कैसे आएगा, देखो बच्चा यहाँ 2 साल दिया है, 2 साल देखो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 एट द 15% रेट पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ। 2 साल 4 महीना दिया है, यहाँ पर क्या लगाएंगे 2 साल है बच्चा, तो इसको 1 साल है ना, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल में क्या हो जाएगा बच्चा 4 महीना। तब जो रेट दिया है, रेट कितना दिया है 7 में 15%, टाइम तो लिख ही दिए यहाँ 2 साल 4 महीना दिया है मंथ। तो देखो यहाँ 5% तो 15% तो लगेगा है, यहाँ पर 15% तो लगेगा है, लेकिन यहाँ 15% नहीं लगेगा बच्चा, क्योंकि ये 4 महीना का है, 4 मंथ का, ये तो है पूरे 1 साल का है, 1 साल का 15% लगेगा, ये 4 महीना का है। 4 महीने नहीं, यहाँ लिखेंगे नीचे ये जो भी है टोटल 12 महीना का दिया है, तुमको 4 महीना का निकालना है, तो 4 तिहाई 12 होता है, 3 पचे 15, 4 महीने पर ब्याज यहाँ पर 5% ही लगेगा, इस प्रकार से बनेगा तुम्हारा, ठीक है ना। चलो इसमें तुम बनाओ, क्वेश्चन लगाओ, अमाउंट बटे प्रिंसिपल 100 प्लस R अपॉन 100, यहाँ 2 साल के लिए लगेगा, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस R अपॉन 100, यहाँ पर 4 मंथ वाला लगेगा, 4 मंथ वाला लगेगा, जाने दो, यही फार्मूला पर जो सीखे उसी फार्मूला पर बनाओ, चेंज नहीं कर रहे हैं। देख लो बच्चा अमाउंट के प्रिंसिपल दिया है ना, क्या दिया है, हाँ प्रिंसिपल दिया है 8,000 दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट तुमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, पहले समझो 2 साल 4 महीना दिया है, रेट 15% दिया है, प्रिंसिपल 8,000 दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट तुमसे पूछ रहा है, तो इस प्रकार से 2 साल 4 महीना को लिख दोगे, एक साल दूसरे साल, तीसरे साल में चौथा महीना लगा, 4 महीना के लिए ब्याज दे रहा है, तो 1 साल के लिए पूरा तो 15% तो रहेगा ही रहेगा, दूसरे साल के लिए भी पूरा 15% तो ब्याज रहेगा ही रहेगा, लेकिन 4 महीना में 15% ब्याज थोड़े लगेगा, पूरा साल भर होता था ना 15% ब्याज लगता, 4 महीना में ब्याज 15% नहीं लगेगा, 15 हम लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे 15 तो लिखेंगे, ये जो 15 है पूरे 12 महीना का, हमें 4 महीना का निकालना है, तो 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, यानी 4 महीना का जो ब्याज लगेगा सिर्फ 5% ही लगेगा। चलो
अमाउंट लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना है 8,000 है तो 8,000 लिखेंगे, 100 प्लस 100 आर ये दोनों साल के लिए, 2 साल के लिए 15% है, तो यहाँ 15% बच्चा हम रखेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। ये 4 महीना के लिए है, तो 4 महीना के लिए ब्याज कितना लग रहा है 5% लग रहा है, तो यहाँ रखेंगे 100, बस बन तो गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, देखो अमाउंट बटे 8,115 बटे 100 गुना 2, 105 बटा 100 है ना, पावर एक ही 4 महीना के लिए ना है। चलो तो चलो ये कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 से 20 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 से 20 कट गया। चलो तुमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये क्रॉस में जाएगा, ये तो 23/20 स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना कर दें, 23/20 21/20, ये क्रॉस में गुना जाएगा 8,000, ये तक कट जाएगा पूरा। 23 का क्यूब के 23 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा 529, गुना करो 529, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10, देखो 9 8 2 10 0, 5 5 10 11, 1 1, कितना आ गया अमाउंट 11,109 रुपया अमाउंट आ गया। तुमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कितना है बच्चा 11,109 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 8,000, तो 3,109 रुपया आ जाएगा। देखो है आंसर, देखो 3,109 रुपया का। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना बच्चा, बोला जा रहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट द 15% रेट पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ। यहाँ पर साल जो है ना 4 महीना दे दिया, 3 साल नहीं दिया। आराम से ये वाला फार्मूला लगा के बना देता था जो पावर टी लगा के, यहाँ नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया 2 साल 4 महीना दिया, तो 2 साल को कैसे लिख दिया 1 साल प्लस 1 साल 15% 15%, और तीसरे साल में 4 महीना ही लग रहा है, पूरा साल नहीं जा रहा है। पूरा साल होता है 3 साल हो जाता है, 4 महीना लिख दिया। जो 4 महीना है ना, ये 4 महीना है, 4 महीना है, चौथे महीना में 15% ब्याज थोड़े लगेगा, ब्याज वहाँ कम ना जाएगा। 15 पूरे 1 साल का ब्याज थोड़े लेगा 15%, 4 महीना पर, 4 महीना पर कम जाएगा। कितना कम जाएगा, जो 15% ब्याज दिया है कुल कितने महीना का है 12 महीना, 12 महीना नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 4 से ऊपर, 4 यानी हमको 4 महीना का निकालना है, तब गुना करके कट कर दिए बच्चा, कट कर दिए, 3 मरते में कट गया, 3 मरते में कट गया, कितने मरते में 5 मरते में, कितने मरते में 5 मरते में। तो ये 5% ही लगेगा 4 महीने के, 4 महीने के ब्याज, 4 महीने के लिए जो ब्याज लगेगा 5% ही लगेगा। तो यहाँ से हमने अमाउंट बटे प्रिंसिपल लगा, या तो 2 साल का तो है बच्चा, ये तो 2 ईयर का तो है, ये 4 महीना का लफड़ा कर रहा था। तो 4 महीना का हम यहाँ देखो बना दिया ना फार्मूला, जो फार्मूला वो सेम है। यहाँ 15 था तो 15 लिख दिए, क्योंकि 2 साल लगातार जो है 15% लगेगा, 4 महीना में तो वहाँ ब्याज कम जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5%। देखो कर दिया ना, इस प्रकार से कैलकुलेशन करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखोगे आंसर है 8वां नंबर। देखो 8वां नंबर, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, सॉरी हम भी पागल है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 एट 10% रेट पर एनम फॉर 1.5 ईयर। क्या बच्चा टाइम कितना दिया है 1.5 ईयर, यानी 1 साल 6 महीना, 1 साल 6 महीना लिख सकते हैं 1.5 ईयर को, 1 साल 6 महीना दिया है, ये 1 साल 6 महीना है। रेट कितना दिया है 10%, प्रिंसिपल कितना दिया है 6,000। इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चा इसमें भी हम वही गेम खेल लें जो गेम खेले थे। देखो 1 साल तो लिख दिए हैं बच्चा, बाकी का ये 6 मंथ है, क्या है 6 मंथ है। 1 साल पर जो ब्याज लगेगा बच्चा, ये तो टोटल 10% ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ब्याज लगेगा 10% थोड़े रहेगा, ये 10% पर एनम दिया हुआ है। देखो पर एनम, पर एनम मतलब पूरे 1 साल का दिया हुआ है, कितने ये पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है।
तुमको 6 महीना का चाहिए, 6 से गुना कर दो, पूरे 12 महीना का, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 6 महीना पर ब्याज कितना लगेगा, 5%। चलो लगा दो फार्मूला वही, अमाउंट बटे प्रिंसिपल 100 प्लस R अपॉन 100 पावर टी, है ना, ये 1 साल के लिए है ना, 100 प्लस R अपॉन 100, ये हाफ ईयर के लिए बच्चा, हाफ ईयर के लिए है, ये 1 ईयर के लिए है। चलो अमाउंट नहीं मालूम है, लिखते हैं। प्रिंसिपल पता है 6000 से, यहाँ 100 है, ये 100 है। 1 साल पर ब्याज कितना लग रहा है, 10% लग रहा है, कितना, 10%, यहाँ 10% लिखेंगे, हैं, ब्रैकेट बंद। यहाँ 100 प्लस R यानी आधा साल का ब्याज कितना लग रहा है, 5%, यहाँ 5% लिखेंगे। जो हम सिखा रहा हूँ उसको सीखो, 10 को फार्मूला याद करने का टेंशन नहीं रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा, 100 में 10 जोड़ोगे 110 हो जाएगा। 1 साल के लिए तो एक ही ना रहेगा, एक ही रहेगा, एक रखे चाहे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो ये 105 हो जाएगा बच्चा, 105 बटा 100, कट जाएगा 10 से 10, ये कट जाएगा, 5 दूना 10 से कम, 5 20 मारते में। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, ये तो लिखेंगे 11 गुना 21 डिवाइडेड बाय 10 गुना 20, ये 6000 क्रॉस में इधर आएगा, 6000 कट जाएगा क्या, ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3000 है ना। गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 3 6 3 9 6000, बहुत बोल बताता है। देखो बच्चा 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, हैं, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो तो कैंसिल हो गया ना, 10 है 20 है, तो बच्चा कितना 30, मतलब ये दो को 10 से गुना करोगे तो 200 नहीं हो जाएगा, 2 को 3 मारते में कटोगे तो 30 मारते नहीं कट जाएगा, 30 मारते में पूरा कैंसिल हो गया। 30 को गुना कर दोगे 21 से तो क्या आ जाएगा बच्चा, 3 कम 3 3 6 630 हो जाएगा, 630। 11 से गुना करो, 3 6 3 9 6, इतना आ गया तुम्हारा अमाउंट। तुम्हारा CI पूछा है क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 6930, प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा 6000, तो तुम्हारा 930 रुपया क्या आ गया CI। देखो आंसर है क्या, 8वां नंबर 930, देखो 930 है ना। देखो तुम 22 मिनट का वीडियो हो, 4 नंबर पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो व्हाट विल बी द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 3rd ईयर। 3 साल के लिए जो है किसी को दिया जा रहा है 5000 पर, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% फॉर द फर्स्ट ईयर, 3% फॉर द सेकेंड ईयर, 2% फॉर द 3rd ईयर। देखो जो भी हमने सिखाया उसी बेसिस पर क्वेश्चन है, लेकिन उससे आसान है। उसमें क्या करता था कि 1 साल 6 महीना दिया जाता था, तो 1 साल का रेट कितना रहता था हम लोग का 10%, 6 महीना का अलग से निकालते थे। यहाँ पर हर साल का दे चुका है। पहले साल जो रेट लगा 4%, दूसरे साल कहाँ, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, पहले साल वाले में जो ब्याज लगा 4% है ना, दूसरे साल वाले में जो ब्याज लगा 3% इंटरेस्ट लगा, और तीसरे साल में 2% लगा। यहाँ टाइम नहीं दिया, टाइम तो दिया है लेकिन 3 साल लिया, लेकिन हर टाइम के अकॉर्डिंग, हर साल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट दे दिया था, लेकिन वहाँ पर हम लोग को रेट डिसाइड नहीं कर पाते थे, इसलिए तुमको वो ज़्यादा टफ था। तुम सीखो पहले, टफ नहीं होता, जो मैं बता दिया ना बहुत आसान हो गया तुम्हारा, समझा। देखो ये तो और आसान आ गया। तो देखो बच्चा प्रिंसिपल कितना है बताओ, प्रिंसिपल 5000 है, कितना है 5000 है, प्रिंसिपल लिख दिया। पहले साल के लिए टाइम कितना है बच्चा 3 साल के लिए। देखो यहाँ पहले साल, दूसरे साल, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, 3rd ईयर। पहले साल के लिए रेट कितना लग रहा है, देखो यहाँ तुम देख नहीं रहे हो, जब देखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। 4%, दूसरे साल में 3%, तीसरे साल में ब्याज 2% लग रहा है ना। यहाँ ब्याज तीनों साल में क्या है बच्चा डिफरेंट है, फार्मूला चेंज नहीं करेंगे, वही रखेंगे सीधे, अमाउंट बटा प्रिंसिपल 100 प्लस R/100 है ना। यहाँ टाइम जो लिखते थे ना हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ टाइम जो होगा पहले साल के लिए होगा 100 प्लस R/100,
नहीं लिखते थे यहाँ 6 महीना के लिए 4 महीना के लिए नहीं लिखते थे, उसी तरह के यहाँ लिख रहे हैं। ये सेकेंड ईयर के लिए, दूसरे साल के लिए 100 प्लस R/100, ये थर्ड ईयर के लिए है, थर्ड तीसरे साल के लिए है। फार्मूला चेंज नहीं करेंगे, बार बार फार्मूला चेंज करोगे गुस्सा आ जाएगा, बार बार फार्मूला समझा। समझो कैसे होता है। अमाउंट कितना है नहीं मालूम, प्रिंसिपल पता है 5,000 लिखेंगे। 100 प्लस पहले साल में कितना लग रहा है 4, 100, दूसरे साल में 103/100, तीसरे साल में 100 प्लस 2/100 डिवाइड, ये हुआ, ये हो गया, ये पहले साल का हो गया, फर्स्ट पहले साल का हो गया, दूसरे साल का हो गया, ये तीसरे साल का हो गया। समझो तो अमाउंट बटा 5,000, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चा 104/100 नहीं लिख सकते हैं, है 103/100 नहीं लिख सकते हैं, इसको 102/100 नहीं लिख सकते हैं, हैं कट नहीं सकता है ये किसी से, 4 से कट नहीं, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 से 25 मारते में कट जाएगा, हैं 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से तो कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 एक कम, 2 से 50 मारते में। देखो कैलकुलेशन ही करना है ना, और कुछ थोड़ी है, अमाउंट निकालेंगे। 26 गुना 103 गुना 51, 25 गुना 100 गुना 50, ये क्रॉस में गुना जाएगा तो बच्चा ये क्रॉस में इधर आएगा ना, इधर आएगा तो इधर लिख रहे हैं देखो 5,000। देखो बच्चा ये 5,000 पूरा कैंसिल नहीं हो गया है। चलो ऊपर वाले का पहले गुना कर लो, समझा, पहले गुना कर लो, किस किस से गुना कर लें, पहले गुना कर लो 26 और 51 में, तो बच्चा ये 6 हो गया, 6 पच्चे 30 हो गया, 6 से गुना कर लिए, 2 से 5 दूना 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 6 2 3 1, 103 से गुना कर लेते, पहले 3 से गुना करते हैं बच्चा, क्या हो जाएगा 76 या 18, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 9 3। अब ना बच्चा हम 1 से गुना कर लेते हैं, 1 को छोड़कर गुना करते हैं, तो 6 2 3 1, तो क्या आ जाएगा बताओ, 8 7 9 6 15, 3 2 5 1 6 3 1 हो जाएगा ना। 25 से डिवाइड करना है, तो ऐसा करो 4 से ऊपर गुना, 4 से नीचे गुना, क्या हो जाएगा, चलो गुना करो तो 4 कितना होता है बच्चा 32, 4 7 28, 3 1 1 30, 4 पच्चे 20, 3 23, 23 हो गया, 4 6 24, 2 26, 4 3 12, 2 14, 4 1 5, और नीचे 4 से गुना किया तो 100 आ गया, 100 आ गया ना, और 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 5463.14 आ गया, ये अमाउंट आ गया है ना। तुमसे CI पूछा, CI बराबर क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5,463.12 माइनस 5,000 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 463.12, हो सकता है गलत हो सके है, हाँ देखो 563.12 आ गया कि नहीं आ गया आंसर, क्या आया CI आया है। तुमसे 2 क्वेश्चन पूछा था ना, क्या पूछा था, कम अमाउंट भी पूछा था, तो अमाउंट तुम्हारा कितना है 5,463.12 आ गया है ना, तुम्हारा CI आ गया 4,463.12, देखो 5,463.12 अमाउंट आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, समझा। देखो थोड़ा गुना उना करना पड़ेगा, ये सब तुमको प्रैक्टिस करो, इसीलिए कहते हैं कैलकुलेशन करो। बोला क्या जा रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑन विच एक्स इल्ड, यानी प्रिंसिपल को बच्चा एक्स माना है, चलो कंपाउंड इंटरेस्ट एट X%, रेट जो लग रहा है ना बच्चा X% लग रहा है पर एनम, क्या लग रहा है पर एनम, कितना टाइम कितना दिया है X ईयर्स, कितना दिया है X ईयर दिया है। क्या पूछा है तुमसे अमाउंट बच्चा पूछा है, फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगाने आता है ना, क्या होता है बच्चा अमाउंट बटे प्रिंसिपल है ना, 100 प्लस R% अपॉन 100 पावर T। अमाउंट कितना है नहीं मालूम, प्रिंसिपल कितना है X% दिया है बच्चा अपॉन 100, टाइम कितना दिया है X दिया है ना, तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस X हो जाएगा, X अपॉन 100
पावर एक्स, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 पावर एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा। समझा? तुम्हारा कौन सा आंसर होगा? देखो इसमें ऑप्शंस में देखो कौन सा, देखो 100 प्लस एक्स कहाँ है, ये तुम्हारा आंसर होगा। देखो ये आंसर होगा। देखो ये कैसे होगा तुम समझो। देखो 100 से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 एक्स अपॉन 100 इन पावर एक्स इंटू 100 एक्स, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 पावर एक्स अपॉन इंटू एक्स। इस प्रकार से तुम्हारा ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, ये क्वेश्चन, ये आंसर आएगा। समझा? अच्छा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बच्चा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है तुम्हारा, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 पावर एक्स इंटू एक्स माइनस प्रिंसिपल कितना है तुम्हारा, एक्स है। क्या है, एक्स है। मान लो ये एलसीएम ले लो, ठीक है ना, तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो इसको फर्दर यहाँ पर ये किया था, इसी को लिख रहा हूँ, एक्स अपॉन 100 माइनस 1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर पढ़ो, एट वाट टाइम विल द अमाउंट 10,000 बिकम 13,310 at the rate of 20% compounded interest compounded सेमी एनुअली। ये सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली दे दिया। क्या दे दिया बच्चा, हाफ ईयरली ईयरली दे दिया। गिवन क्या क्या है बच्चा, प्रिंसिपल कितना है, 10,000 प्रिंसिपल है ना। अमाउंट दे दिया है 13,310 रुपया। रेट दे दिया है 20%, रेट दे दिया है। देखो बच्चा इसमें समझो, देखो यहाँ देखो रेट कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। जब हाफ ईयरली बोलता है तो 10% हो जाएगा, है ना। चलो वही फार्मूला लगाओगे, अमाउंट बटा प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। अमाउंट कितना है 13,310 रुपया अपॉन 10,000, है ना। ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10 अपॉन 100। 10 क्या है, रेट है बच्चा, देखो ये रेट है पावर टी। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है हमारा 11 और 10 का होल क्यूब नहीं है, ये क्या हो जाएगा 110। क्या बचा, 110 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, पावर टी है। तो क्या हो गया 11 बटे 10 पावर टी। देखो दोनों का बेस सेम है तो दोनों का पावर भी सेम नहीं होगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, 3 साल। बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं, टाइम 3 साल। 17 का देखो, है ना। नंबर पढ़ो, 23 नंबर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 48,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। समझो इसमें क्या दिया है बच्चा, प्रिंसिपल दिया हुआ है 48,000 रुपया, 48,000 रुपया है। टाइम दिया हुआ है 1 साल। देखो ऐसे आवाज़ मत करो बच्चा, 8%। हाफ ईयरली बोल दिया, क्या बोल दिया, हाफ ईयरली बोल दिया। हाफ ईयरली जब बोल दिया है तो टाइम को 2 से गुना कर देंगे, रेट को आधा कर देंगे, तो ये 2 ईयर हो जाएगा बच्चा, ये 4% हो जाएगा ना। चलो तुमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो 28 था ना, 27 कहाँ गया, 27 28 कौन सा था, हाँ 23 नंबर क्वेश्चन है ये, 23 नंबर क्वेश्चन है। देखो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 48,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो बच्चा हाफ ईयरली लिखा हुआ है, समझो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट बटे प्रिंसिपल 100 नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 100 प्लस आर अपॉन सॉरी टी। अमाउंट कितना है नहीं पता है, प्रिंसिपल तो मालूम है 48,000 है, मैंने लिख दिया 100 लिखा है 100। आर रेट कितना दिया है बच्चा, R% कितना दिया है 4%, यहाँ 4 लिख दिया। पावर टी कितना दिया है 2 लिख दिया। तो क्या आ गया 104/100 आ गया। टाइम 2 साल है, 2 लिख दिया। 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 से 25 मारते में
गलती नहीं ना हो रहा है कुछ, 104 है ना, 4 दूना 8, 4 छक 24। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 26 गुना 26 बट्टा 25 गुना 25। स्क्वायर का नहीं लिख सकते हैं, क्रॉस में जाएगा 48,000। 48,000 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखो, ताकि आसानी से काट सके। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुना 26 डिवाइडेड बाई 25 गुना 25। इसको लिख सकते हैं 48। 100 गुना 10। देखो बच्चा, 25 से 4 मरते में कट जाएगा 100, है जाएगा ना, कट जाएगा ना, ये 26 है, 26 तक कटेगा ही नहीं। चलो करो, गुना करो। चलो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 26 गुना 26। 26 का स्क्वायर क्या होता है बच्चा, 26 का स्क्वायर करो, 6 के स्क्वायर होता है 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 27, 2 दूनी 2 के स्क्वायर 4 2 6 हो गया, 676 हो गया। 48 चौके कितना होता है, 8 चौको 32, 4 चौको 16, 3 19, है ना, बट्टा 25। चलो गुना कर लो, यहाँ पर रफ है, इतना काफ़ी है। बोलो बच्चा, 6 दूना कितना होता है 12, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13। बोलो, ये 10 है, मानता हूँ 10 है, 10 लिख देता हूँ। देखो कहाँ था गुना करना, हाँ, 6 दूना 12, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13। 2 से 9 से गुना करो, 9 छक 54, 9 साते 63, 5 68, 68, 9 छक 54, 54, 6 हो जाएगा 60। चलो 900 हो गया, 6 7 6 जोड़ो तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2 5 4 9, 8 3 11 6 17, 8 1 9, 6 6 12 गुना 10 बट्टा 25। देखो ऊपर नीचे 4 से गुना कर लो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। चलो गुना करो तो क्या होता है, 4 दूना 8, 4 नमा 36, 4 7 28, 3 31, 4 नमा 36, 3 9, 4 दूनी 8, 3 11, 4 1 5, ये क्या हो जाएगा 10। 25 चौको क्या होता है बच्चा, 100, नीचे हो गया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्या आ जाएगा 5 1 9 1 6, पॉइंट लगा दोगे, एक हो गया ना। सी आई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 51916.8, है ना, माइनस करोगे तुम कितना है 48,000, है ना। चलो माइनस करो तो 48,000 कितना आ जाएगा 0.8। कहाँ है क्वेश्चन, देखो 0.8 हो गया, ये 6 होगा, ये 1 होगा, 9 होगा, 11 में से 8 गया, 3 होगा, कहाँ है सी नंबर 391, क्या आ गया 3916.8 आ गया तुम्हारा आंसर। देखो आंसर थोड़ा कैलकुलेटिव है, मैं करके दिखाना चाहता हूँ कि देखो बिना कैलकुलेटर के भी किया जा सकता है, बेसिक्स कैलकुलेशन करना होगा, थोड़ा फास्ट लिखना होगा तुमको। देखो 22 नंबर समझो, 22 नंबर तुम समझो। 22 नंबर क्या है, द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 50,000। प्रिंसिपल कितना दिया बच्चा 50,000, क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 50,000 एट अ रेट ऑफ 4% एनुअली 2 ईयर। देखो टाइम दिया है 2 साल, रेट दिया है कितना 4%, पूछा है क्या सी आई फॉर 2 ईयर, फॉर सी आई फॉर 2 ईयर माइनस एस आई फॉर 2 ईयर, 2 ईयर, ये पूछा है तुमसे। तो देखो मैं बताता हूँ बच्चा, एस आई निकालना है ना, एस आई 2 साल के लिए, तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, मतलब बेसिक्स ही है। 4 दूना कितना हो गया 8x, कितना हो गया 8x, कितना हो गया एस आई 2 साल का कितना हो गया 8x हो गया ना, 8x परसेंट हो गया, 8% एक्स हो गया, 8x परसेंट हो गया, समझा। और तुम सी आई निकालो, 2 साल का है ना, तो इसको ए मानो, बी मानो, ए बी बटा 100 मानो, प्लस लगा दो, है ना। और सभी में 4 लिख दो, 2 साल है ना, तो इसमें भी 4% लिखो, इसमें भी 4% लिखो, 4 गुना 4 बटा 100 लिखो, 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 चौको 16.16, यानी 8.16 हो जाएगा। इसमें एक्स लगा दो तो क्या आ जाएगा बच्चा, सी आई 2 साल का कितना आ जाएगा, कितना आ गया 8.16x। दोनों का अंतर निकालना है, क्या निकालना है, सी आई माइनस एस आई निकालना है। 8.16x
माइनस 8% एक्स, ये निकालना है। तो क्या आ जाएगा 0.16x निकल जाएगा है। अब माना कि प्रिंसिपल जो अपना मान से 100x मान लेना, परसेंटेज में क्या होता है मान लेना 100x, प्रिंसिपल मान लेना कहीं रफ में कि प्रिंसिपल जो है 100x होता है, समझ गया ना। चलो यहाँ देखो ये जो 5000 दिया है ना बच्चा, 100x% का वैल्यू दिया हुआ है 50,000, तो x बराबर कितना हो गया 50,000 बट्टा 100%। तुमसे निकालना पूछा है ये है, ये पूछा है, ये कितना दिया है फॉर 2 ईयर का है, फॉर 2 ईयर का है, कितना दिया है 0.16x दिया है। तो 0.16% तो लिखेंगे ही, x के जगह लिख देंगे ये बच्चा 50,000 अपॉन 100%। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट हटेगा बच्चा, नीचे 100 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल, 16 पच्चे 80, 80 रुपया ब्याज आएगा। देखो आंसर है, कौन सा दिए थे, देखो 80 है। देखो इसका नया तरीका यही है, तुम सीखो एक बार बढ़िया से, समझा। एस आई तो कुछ नहीं करोगे, दोनों को गुना करोगे तुम्हारा एस आई आ जाएगा। सी आई निकालोगे 2 साल का, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 तुम रखेगा, 100 रखेगा, तुम्हारा सी आई 2 साल का आ जाएगा। देखो निकाल लिया, सबको एक्स मान लेना अपना मन से, प्रिंसिपल यहीं पर मान लेना 100% एक्स है, समझा, कोई दिक्कत। यही प्रिंसिपल जो है बच्चा, यही प्रिंसिपल जो दिया हुआ है कितना 50,000 के बराबर, देखो लिख दिया, यहाँ से एक्स निकाल लिया है, सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर कितना आया 0.16 आया है। देखो यहाँ एक्स यहाँ निकाल चुके हैं, गुना कर दिया, देखो आ गया सी, टेंशन खत्म हो जाएगा।